श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस किष्किंधाकांड। सुनत राम अति कोमल बानी, पाली शीस पर स्यों निज पानी। अचल करऊँ तनु राखौ प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली के अति कोमल वचन सुनकर श्री राम ने उनके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम अपने प्राणों को बचा रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई समगति अविनाशी। यद्यपि मुनिगण जन्म जन्म तक यत्न करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उनके मुख में राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम बल से शंकर जी काशी में सबको समान अविनाशिनी गति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु असबा नहीं बनावा। मेरे नेत्रों के सामने स्वयं वही श्री रघुनाथ जी विराजमान हो गए हैं। हे प्रभु, क्या ऐसा संयोग फिर कभी बन सकेगा। सो नयन गोचर जासु दुगुन नित नेति, कही श्रुति गावहीं। जिति पवन मन गो निरस, करी मुनि ध्यान का बहुक पावहीं। मोहि जानी अति अभिमान बस, प्रभु कयऊँ राखु शरीरहीं। अस कमन सठ हटि काटि, सुर तरु बारी करहीं बबूरहीं। श्रुतियाँ नेति नेति इतना ही नहीं, वही नहीं है जो हमने कहा, इसकी इति नहीं कहकर जिनका सदा गुणगान करती हैं और प्राण तथा मन को जीतकर एवं इंद्रियों को नीरस रूप रस गंध शब्द और स्पर्श इन पंच विषयों से विरक्त बनाकर मुनि लोग जिन्हें कभी कहीं ध्यान में पाते हैं, वे ही प्रभु मेरे सामने विराजमान हैं, मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं। मुझे अत्यंत अभिमान के वश जानकर आपने कहा कि अपने शरीर को रख। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो हठ से कल्प वृक्ष को काटकर उसे बबूल को बारी बनाएगा, अर्थात कल्प वृक्ष से बबूल के वृक्ष को रूंधेगा, आपको छोड़कर अपने क्षणभंगुर शरीर की चाह करेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहूँ जो बर मांगहूँ। जेहि जोनि जन्मऊ कर्म, बसत हैं राम पद अनुरागहूँ। यह तने मम सन विनय बल कल्याण, प्रद प्रभु लीजिए। गहि बाह सुर नर नाहा, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब करुणा करके मेरी ओर देखिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। कर्म के वश में होकर जिस योनि में मेरा जन्म हुआ, उसमें राम पद में मेरा अनुराग हो। हे प्रभु, हे कल्याण दाता, यह मेरा पुत्र विनय और बल में मेरे ही समान है। इसकी बाँह पकड़ लीजिए, इसे स्वीकार कीजिए और हे सुरनाथ, इस अंगद को अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। जिस तरह हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना नहीं जानता, उसी तरह श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने अपने शरीर का आसानी से त्याग कर दिया। उसे शरीर त्याग का कुछ भी दुख ना हुआ। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न दे संभारा।
श्री रामचंद्र जी ने बाली को परमधाम साकेत वैकुंठ भेज दिया, जिससे वह वानर शरीर छोड़कर परमहंसों को भी दुर्लभ परम पद को प्राप्त हुआ। नगरवासी व्याकुल होकर दौड़े और तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल छूटे बिखरे हुए हैं और देह संभाली नहीं जाती। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। तारा को शोक विकल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और इस प्रकार उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, ये अत्यंत अधम शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु इन 5 तत्वों से रचा गया है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नेत्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भगति भर मागी। पंचभूतों से बना वह शरीर तुम्हारे आगे प्रत्यक्ष सोया हुआ है, लेकिन जीव नित्य है। फिर तुम किसके लिए रोती हो? जब तारा को ज्ञान हुआ तब वह श्री राम जी के चरणों में लगी और उनसे वर मांगकर परम भक्ति ले ली। उमा दारु जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। तब सुगरी वहीं आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की नाई नचाते हैं। तब श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी। उसने सारे मृतक कर्म विधिवत संपन्न किए। राम कहा अनुजई समुझाई, राजु देहु सुग्री वहीं जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग उनके चरणों में सिर नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बोलाए, पुरजन विप्र समाज। राजुदीन सुग्रीव कहूँ, अंगद कहूँ जुबराज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही सब नगरवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुलाया और सबके सामने सुग्रीव को राज्य तथा अंगद को युवराज पद दे दिया। उमा राम समहित जग माहि, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। शंकर जी कहते हैं, हे उमा, संसार में श्री राम जी के समान हितकारी गुरु, माता, पिता, भाई और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य, मुनि आदि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के कारण ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तह बहुबन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जो सुग्रीव बाली के भय से दिन रात अशांत रहता था, उसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को श्री राम ने कपिराज बना दिया। रघुवीर का स्वभाव सचमुच अत्यंत कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरई, काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्री वहीं लीन बुलाई, बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। जानते हुए भी जो लोग ऐसे प्रभु को छोड़ देते हैं, वे विपत्ति के जाल में क्यों ना जा गिरें। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुलवा लिया और बहुत प्रकार से उन्हें नृपनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनो सग्रीव हरीसा, पुर न जाऊँ 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहियो निकट शैल पर छाई। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे वानर राज सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष पर्यंत किसी गांव में नहीं जाऊंगा। जब ग्रीष्म ऋतु बीत गई तथा वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका,
अतः मैं पास ही पर्वत पर कुटी छाकर निवास करूँगा। अंगत सहित करऊँ तुम राजू, संतत हृदय धरऊँ मम काजू। जब सुग्रीव भवन विरियाए, राम पर्वशन गिरी पर छाए। अंगद के साथ तुम राज्य करो, परंतु मेरे काम का हृदय मैं सदैव ध्यान रखना। तत्पश्चात जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी का प्रवर्षण पर्वत पर जाकर रहने लगे। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राख्यों रुचिर प्रणाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करेंगे आई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह सोचकर कि कृपानिधि श्री रामचंद्र जी यहाँ आकर कुछ दिन निवास करेंगे, देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सजा रखा था। जय श्री राम।